हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी विथ राजू। मैंने फिर से लेकर के आया है एक छोटा सा इंग्लिश स्टोरी जो बेस्ड है अकबर और बीरबल, यानी अकबर और बीरबल की यह स्टोरी है। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो आप निश्चित रूप से इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि आप तक ये वीडियो जा रहा है और आपके लिए ये यूज़फुल नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उन लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ जिन्हें इंग्लिश की नीड है और उन्हें इससे फ़ायदा मिले, बिकॉज इंग्लिश इंडिया में एक बहुत बड़ा इशू है। यदि लोगों को कम टाइम में, कम उम्र से ही अगर इंग्लिश को समझाया जाए, पढ़ाया जाए तो शायद इन फ्यूचर इतना बड़ा इशू नहीं बन पाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी क्या है। बेस्ट फ्लावर्स मतलब कि सबसे अच्छे फूल। बेस्ट फ्लावर्स मतलब सबसे अच्छे फूल, ये स्टोरी का नाम है। आगे देखते हैं स्टोरी में क्या है। वन डे, एक दिन, अकबर वाज टेकिंग अ वॉक इन हिज रॉयल गार्डन्स विद सेवरल कोटायर्स। मतलब वन डे मतलब एक दिन, अकबर वाज टेकिंग अ वॉक। टेकिंग अ वॉक मतलब कि टहलना। पूरा का सेंस टेकिंग अ वॉक मतलब टहलना। जैसे टेकिंग अ बाथ मतलब कि नहाना, ऐसे टेकिंग अ वॉक मतलब टहलना। अकबर वाज टेकिंग अ वॉक मतलब अकबर टहल रहा था। इन हिज रॉयल गार्डन, कहाँ पे? तो अपने रॉयल मतलब शाही होता है, गार्डन मीन्स बगीचा, मतलब अपने शाही बगीचे में वह टहल रहा था। विथ सेवरल कोटायर्स, कोटायर्स मीन्स होता है दरबारी, जो राजा के दरबार में उसके साथ साथ होते हैं उन्हें दरबारी बोला जाता है। और वे टहल रहा था अकबर किसके साथ? तो विथ सेवरल मतलब बहुत सारे, सेवरल मतलब बहुत सारे, कोटायर्स मतलब कि दरबारियों के साथ। Many flowers were flowering at that time of season. Many flowers यानी बहुत सारे फूल, were flowering मतलब फूले हुए थे, फूल रहे थे। At that time उस समय, of season मतलब उस मौसम के समय में, उस टाइम पे, उस मौसम में बहुत सारे फ्लावर, बहुत सारे फूल क्या हो रहे थे? फ्लावरिंग कर रहे थे, यानी फूल रहे थे। A poet pointed out towards a beautiful flower and said, a poet मतलब एक कवि, point out मतलब इशारा करना, मतलब एक पोएट ने पॉइंट आउट किया, इशारा किया, टुवार्ड्स अ ब्यूटीफुल, टुवार्ड्स मतलब की ओर, अ ब्यूटीफुल फ्लावर मतलब एक पोएट ने एक खूबसूरत फूल की ओर इशारा किया। एंड सेड, से का वर्ब टू यानी सेकंड फॉर्म सेड, और कहा, क्या कहा? लुक जहाँ पना मतलब देखिए जहाँ पना। जहाँ पना मतलब कि राजा लोग को पहले बोला जाता था, बहुत रिस्पेक्टेड वर्ड है जहाँ पना। मतलब लुक जहाँ पना मतलब देखिए जहाँ पना। हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर दैट इज़। हाउ ब्यूटीफुल मतलब कितना खूबसूरत, फ्लावर फूल, दैट इज़ वह है, मतलब कितना खूबसूरत फ्लावर वह है, दैट इज़ वह है। नो मैन प्रोड्यूस सच अ ब्यूटीफुल थिंग्स एज दिस। नो मैन मतलब कोई भी नहीं, कैन प्रोड्यूस मतलब प्रोड्यूस कर सकता है, बना सकता है, निर्माण कर सकता है, सच अ ब्यूटीफुल इतना सुंदर, सच अ ब्यूटीफुल थिंग्स एज दिस। सच अ ब्यूटीफुल मतलब कि कोई भी व्यक्ति उतना खूबसूरत फूल को, इतना खूबसूरत फूल नहीं बना सकता है, एज दिस जैसा कि यह है। एज दिस मतलब इसके जैसा। आगे है, बीरबल वाज ऑल्सो देयर मतलब कि जब ये बोला, ये कोई व्यक्ति जो था, कोटायर जो उनके साथ घूम रहे थे, जो पोएट थे, उन्होंने जब बोला कि मतलब इतना जो ये खूबसूरत फूल है, उतना खूबसूरत कोई आदमी नहीं बना सकता है, तो वहाँ बीरबल भी था। बीरबल वाज ऑल्सो फेयर मतलब बीरबल भी वहाँ था, देर वहाँ था। ही सेड और उसने कहा, वह कहा, क्या कहा? आई डोंट एग्री विथ दिस मतलब मैं सहमत नहीं हूँ। एग्री मतलब सहमति, मतलब मैं सहमत नहीं हूँ विद दिस मतलब ये जो पोएट ने बोला है कि कोई भी इंसान इतना खूबसूरत नहीं बना सकता है कोई चीज़ इस फूल के जैसा, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। ऐसा कौन बोला? बीरबल बोला। आगे बोला, समटाइम्स मैन कैन मेक मोर ब्यूटीफुल थिंग्स देन दिस मतलब कभी कभी, कभी कभार
मैन कैन मेक, आदमी बना सकता है, मोर ब्यूटीफुल थिंग्स देन दिस, मतलब देन दिस मतलब इससे भी ज़्यादा, देन कंपैरिजन के लिए आया है, मतलब इससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल, सुंदर आदमी बना सकता है, मोर ब्यूटीफुल यानी ज़्यादा सुंदर, मतलब कभी कभी आदमी भी इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ बना सकता है, किससे, इस फ्लावर से। आगे है, अकबर सेड, ओह नो बीरबल, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, मतलब वो नो बीरबल, नहीं बीरबल, यू आर टॉकिंग मतलब तुम बात कर रहे हो, नॉनसेंस मतलब बकवास कर रहे हो तुम। नॉनसेंस मीन्स होता है बकवास करना, या बकवास होता है, मतलब तुम बकवास कर रहे हो। आगे क्या है, दिस फ्लावर इज़ रियली अ वेरी ब्यूटीफुल, रियली वेरी ब्यूटीफुल। ये अकबर क्या बोलते हैं कि तुम जो बोल रहे हो ये बकवास कर रहे हो, मतलब कोई आदमी इस फूल से बेहतर कोई चीज़ नहीं बना सकता है। दिस फ्लावर इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल, यह जो फ्लावर है वास्तव में बहुत ही खूबसूरत है। आफ्टर अ फ्यू डेज, मतलब कि फ्यू मतलब कुछ दिन, डे मतलब दिन, आफ्टर मतलब के बाद, यानी कुछ दिनों के बाद, बीरबल प्रेजेंटेड अकबर अ वेरी स्किल्ड क्राफ्ट्समैन फ्रॉम आगरा, मतलब कुछ दिनों बाद बीरबल ने प्रेजेंट किया मतलब लाया अकबर के सामने, प्रेजेंटेड अकबर मतलब अकबर को उपस्थित किया, मतलब प्रेजेंट किया, अकबर के सामने लाया, क्या लाया, अ वेरी स्किल्ड क्राफ्टमैन, क्राफ्ट मतलब होता है, क्राफ्टमैन मतलब होता है शिल्पकार, जो पत्थर वगैरह से कोई चीज़ बनाते हैं उन्हें क्राफ्ट्समैन बोला जाता है, और स्किल्ड मतलब कुशल, मतलब कि बीरबल ने एक दिन अकबर के सामने एक बहुत ही कुशल शिल्पकार को पेश किया, किसके सामने, अकबर के सामने, और वह शिल्पकार कहाँ से आया था, तो फ्रॉम मतलब से आगरा, मतलब आगरा से वह शिल्पकार आया था, क्राफ्ट्समैन। आगे है, ही प्रेजेंटेड अ ब्यूटीफुल कार्व्ड मार्बल बकेट ऑफ फ्लावर्स, मतलब ही प्रेजेंटेड मतलब उसने प्रस्तुत किया, और ब्यूटीफुल एक खूबसूरत, और कार्व मीन्स होता है ये नक्शेदार, मतलब जो एक नक्शा मतलब अपने से बनाया हुआ कार्वडा बोल सकते हैं। मार्बल मीन्स संगमरमर, बकेट मीन्स गुलदस्ता, फ्लावर मीन्स होता है फूल, मतलब उसने क्या प्रस्तुत किया, ही प्रेजेंटेड, जो आगरा से आया था शिल्पकार, उसने क्या प्रस्तुत किया, एक फ्लावर का, एक फूल का गुलदस्ता प्रस्तुत किया, और वह कार्व्ड मतलब कि नक्शेदार था, मतलब हाथ से बनाया हुआ था, और वह किसका था, तो मार्बल यानी संगमरमर का था। आगे है, द इम्पेरर वाज वेरी हैप्पी, इम्पेरर मतलब कि जो ये राजा जो थे, अकबर के बारे में बोल रहे हैं, वाज वेरी हैप्पी, वो काफ़ी खुश हो गए, टू सी इट, टू सी मतलब देखना, इसे देखकर, एंड गेव हिम 1000 गोल्ड कॉइन्स, और गेव हिम और दिया, गिव का भी टू सेकंड फॉर्म गेव है, मतलब दिया, हिम उसे, किसे, तो वो जो स्किल क्राफ्टमैन है उसे, 1000 1000 गोल्ड कॉइन सोने के सिक्के दिए, मतलब जब उसने प्रस्तुत किया हाथ से बनाया हुआ फूलों का गुलदस्ता, तो राजा इसे देखकर काफ़ी खुश हुए और उसे 1000 सोने के सिक्के दिए। आगे है, जस्ट देन, तभी, अ बॉय केम एंड प्रेजेंटेड द एम्पेरर अ ब्यूटीफुल बकेट ऑफ रियल फ्लावर्स, 1 मिनट, जस्ट देम मतलब तभी, अ बॉय एक लड़का, केम मतलब आया, एंड प्रेजेंट मतलब प्रस्तुत किया, द एम्पेरर किसे प्रस्तुत किया, द एम्पेरर मतलब राजा को प्रस्तुत किया, क्या प्रस्तुत किया, अ ब्यूटीफुल बकेट ऑफ रियल फ्लावर्स, जो रियल फ्लावर्स हैं, अब ये हाथ के बनाए हुए कार्व फ्लावर नहीं है, ये रियल फ्लावर जो फूलते हैं बगीचा वगैरह में, वह उस फ्लावर का एक बकेट मतलब गुलदस्ता जो है राजा के सामने प्रेजेंट किया। द इम्पेरर वाज वेरी हैप्पी टू सी इट टू, मतलब दो राजा जो था वाज वेरी हैप्पी काफ़ी खुश हुआ, टू सी इसे देखकर, इट टू मतलब इसे भी देखकर काफ़ी खुश हुआ, सो इसलिए ही गेव अ सिल्वर क्वाइन टू द बॉय, लेकिन खुश इसे भी देखकर हुआ, जो रियल फ्लावर के गुलदस्ते थे उसे भी देखकर हुआ, लेकिन उसे जो था, जो हाथ से बनाया हुआ था, जो शिल्पकार आगरा से आया था और जिसने पेश किया था मार्बल वाला फ्लावर, बकेट ऑफ फ्लावर, उसे तो राजा ने गोल्ड कॉइन्स दिया था, लेकिन इस बच्चे से भी खुश हुए, लेकिन इसे तो राजा ने सिल्वर कॉइन दिया। आगे है, बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, सो द कार्विंग वाज मोर ब्यूटीफुल देन द रियल थिंग्स, तो सो यहाँ तो के सेंस में है, सो
द कार्विंग वॉज मोर ब्यूटीफुल देन रियल, मतलब कि जो हाथ से बनाया हुआ गुलदस्ता था वह ज़्यादा खूबसूरत है रियल थिंग से, जो मतलब रियल थिंग वास्तविक जो खुद से फूला हुआ बगीचे में फूला हुआ जो फूल था उससे ज़्यादा मोर ब्यूटीफुल था, मतलब ज़्यादा खूबसूरत था हाथ से बनाया हुआ शिल्पकार द्वारा बनाया हुआ फूलों का गुलदस्ता। ऐसा कौन बोला? बीरबल ने बोला अकबर से। आगे है अकबर अंडरस्टूड। अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म है अंडरस्टूड, मतलब अकबर समझ गया दैट कि ही हैड फॉलन, मतलब ही हैड फॉलन वह गिर गया इन द हैंड्स ऑफ हिज विटी मिनिस्टर वंस अगेन, हिज विटी मिनिस्टर वंस अगेन, मतलब कि अकबर यह समझ गया कि वह फिर से गिर गया किसके? अपने सबसे बुद्धिमान विटी मिनिस्टर, मतलब सबसे बुद्धिमान मिनिस्टर मंत्री के हाथों में फिर से गिर गया। मतलब ये कहने का मतलब है कि उसने फिर से अपने आप को उसके हाथों में पाया, मतलब उसकी बुद्धि बीरबल के बुद्धि के आगे, विटी मतलब बुद्धिमान होता है, बुद्धि होता है, दिमाग होता है, तो मतलब बीरबल के बुद्धि के आगे एक बार फिर से उसे झुकना पड़ा या उसे मतलब हारना पड़ा। तो आज की स्टोरी यही है। तो स्टोरी ख़त्म होता है। उम्मीद करेंगे कि यदि वीडियो से आपको एडवांटेज मिलता है, आपको फ़ायदा मिलता है, तो आप निश्चित रूप से वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों मित्रों तक पहुंचाइएगा, और साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। थैंक यू।